पिछले दिनों जो बोधसार पुस्तक पर चर्चा चल रही थी प्रातःकालीन सत्संग सभा में, उसी के अगले क्रम को यहाँ आज पुनः शुरू किया जाता है। थोड़ा सा रह गया है, वो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं, गुरु युक्ति सब लखा दो, भ्रम तम नसाने वाले, बंधन सकल छुड़ा दो, पारख प्रखाने वाले। गुरु युक्ति सब लखा दो, भ्रम तम नसाने वाले। घन घोर तम है छाए, निज मार्ग ना दिखाई। घन घोर तम है छाई, निज मार्ग ना दिखाई। रवि ज्ञान उर उगा दो, सदमग दिखाने वाले। गुरु युक्ति सब लखा दो, भ्रम तम नसाने वाले। दुख के अमित हैं घेरे, कहते बने न मेरे। दुख के अमित हैं घेरे, कहते बने न घेरे। दुर्मति सभी हटा दो, दुख को मिटाने वाले। गुरु युक्ति सब लखा दो, भ्रम तम नसाने वाले। क्षण क्षण में आयु जाती, बीती समय न आती। क्षण क्षण में आयु जाती, बीती समय न आती। निज पद में अब डटा दो, मुक्ति बताने वाले। गुरु युक्ति सब लखा दो, भ्रम तम नसाने वाले। बंधन सकल छुड़ा दो, पारख प्रखाने वाले। है विघ्न जग अनेकों, पर आपकी हटे को। है विघ्न जग अनेकों, पर आपकी हटे को। शुभ नियम यह पुरा दो, अंतिम निभाने वाले। गुरु युक्ति सब लखा दो, भ्रम तम नसाने वाले। आवागमन का फेरा, सूरत विषय का घेरा। आवागमन का फेरा, सूरत विषय का घेरा। तिससे विरति करा दो, निज में रहाने वाले। गुरु युक्ति सब लखा दो, भ्रम तम नसाने वाले। बंधन सकल छुड़ा दो, पारख प्रखाने वाले। गुरु युक्ति सब लखा दो, भ्रम तम नसाने वाले। हे गुरुदेव, आप तो हमारे अज्ञान की समस्त भ्रमजनित मान्यताएं, वो चाहे विषयासक्ति की हो और चाहे मोह लोभ क्रोध की हो और चाहे तमाम वैचारिक सांसारिक भूत प्रेत जादू टोना देवी देवता भगवान भवानी और ब्रह्म आदि की जो कल्पनाएं हैं, इन समस्त भ्रम की मान्यताओं को छुड़ाने वाले, इस अंधियारी को मिटाने वाले हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप इन सब से विरत अपने आप में ठहरे ज्ञान और बोध के उस आलोक में हैं। अतः हमें भी वो आलोक प्रदान कीजिए, वह प्रकाश दीजिए और हमारे मन के अज्ञान को मिटा दीजिए। आप तो साधकों के कल्याण इच्छुकों के बंधनों को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे उस पारख का बोध दे करके मेरे अंदर के समस्त विकारों को
और अज्ञान के तमाम उन बंधनों को बता दीजिए, जिससे मैं भी इन सब से बच करके आत्मकल्याण की रहनी में ठहर सकूं। आगे साहब कहते हैं, घनघोर तम है छाई, निज मार्ग ना दिखाई। ये साधक समझता है, जो साधना करता है अपने मन की चाल को समझता है, इंद्रियों की गति को समझता है और अपने मन में उठ रहे तमाम उन संकल्प विकल्पों की बाढ़ को जो देखता है, वो समझता है कि मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है। यही तो साधना का काम है और साधक के यही लक्षण है कि वो बाहर नहीं भीतर को पहचाने। भीतर में एक बहुत बड़ा संसार है और उसमें अनेक प्रकार के काम चल रहे हैं। कौन से काम हम कर रहे हैं? बंधनों को बनाने का, संसार में भटकने का, कि स्वरूप में लौटने का, बंधनों को छुड़ाने का, ये पहचानना पड़ेगा। और जो सत्संग में जा कर के गुरु संतों की सेवा और उनकी सोहबत में रह करके उनके हितोपदेशों को श्रवण करके अपने अंदर की चाल को देखता है तो वो समझता है। तो साहब कहते हैं कि मानो साधक यहाँ पुकार रहा है और गुरुदेव से विनम्र निवेदन कर रहा है कि हे गुरुदेव, मेरे अंदर में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञान का, आसक्ति का, मोह का, भ्रम का, विषयों का। ये अंधकार ही तो है जिसके कारण कुछ का कुछ व्यक्ति करता है और परिणाम स्वरूप खूब दुख पाता है। मन में निरंतर पश्चाताप चलता रहता है और कर्तव्य का बोध ना हो करके कुछ का कुछ करता रहता है। ये अज्ञान की ही तो पहचान है। कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए, वो मार्ग का पता ही नहीं चलता है। रवियान उर उगा दो सदमग दिखाने वाले, हे गुरुदेव आप सूर्य के समान हैं। रवि सूर्य को कहते हैं। आप देख रहे हैं सही और गलत को, और गलत को त्याग करके सत्य को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। वो सत्य क्या है, गलत क्या है? जिन कारणों से मन में मलिनता आवे, दुख आवे, आसक्ति बढ़े और मन हमारा अपने आप से विचलित हो करके निरंतर द्वंद्व में उलझा रहे, वही है अंधकार। और उस अंधकार से आप पार हैं, आप निरंतर स्ववश हैं और आपके मन में कोई आसक्ति, भ्रम, अज्ञान रह ही नहीं गया है। ऐसा ही प्रकाश, ऐसा ही वो रवि हमारे अंदर में उगा दीजिए। हम भी ज्ञान के आलोक में रहें। आलोक माने प्रकाश। हम भी ज्ञान के आलोक में रहें, निरंतर निश्चिंत, निर्भय और स्ववश प्रसन्न रहें। इसलिए हे गुरुदेव, हमारे हृदय में ऐसा वो ज्ञान दीजिए सदमग दिखाने वाले। आप तो जिज्ञासुओं, साधकों, मुमुक्षुओं को सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। आप ना होते तो इस संसार में साधकों को मार्गदर्शन कौन करता, कल्याण का रास्ता कौन बताता? इस संसार के लोग जो भौतिकता की आंधी में उड़े जा रहे हैं और विषयासक्ति के उस बाढ़ में बहे जा रहे हैं, वो लोग क्या बताएंगे? दुनिया में चाहे जितना कोई विद्वान हो जाए, धनवान हो जाए और तमाम कला कौशल को जान ले, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, प्रोफेसर हो जाए, लेकिन जो साधना नहीं किया है, मन की चाल को नहीं पहचाना है, इंद्रियों को स्वश नहीं किया है, आत्मा का बोध प्राप्त नहीं किया है, वो ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि वो खुद नहीं जानता है कि मेरे अंदर में क्या हो रहा है, बंधन क्या है और कल्याण क्या है। तो क्या बताएगा? साधना में स्थित, आत्मबोध में स्थित जो सद्गुरु हैं, साधक संत हैं, वे बताएंगे। दुख के अमित हैं घेरे, कहते बने न मेरे। साधक कहता है कि हे गुरुदेव, दुख के बहुत घेरे हैं। अमित माने
अमित, अमिट नहीं, अमित। मित माने थोड़ा और अमित माने बहुत। जैसे कहते हैं ना मित व्ययी बनो, तो मित व्ययी कम खर्चीले बनो, बहु खर्चीले नहीं। तो मित माने थोड़ा कम और अमित माने बहुत। तो आप हमें वह बताइए कि जिससे हम इन बहुत दुखों से छुट्टी पा जाएं। दुख के अमित हैं घेरे, जिन जिन कारणों से ये मेरा मन चंचल होता है, भ्रम अज्ञान अबोध में मैं भटक जाता हूँ, वो बहुत कारण है, बहुत कारण है। हम लोग देखें अपने अंदर किन किन बातों से मन अशांत हो जाता है। इन इंद्रियों के विषयों में कहीं खाने पीने के लिए थोड़ी सी बात हो गई, मन चंचल हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मिला तो दुखी हो गया। तो कहीं देखने सुनने के लिए, तो कहीं चीज़ों के लिए, तो कहीं बात व्यवहार के लिए, तो कहीं और रूप रंग के लिए। ये एक दो की बात नहीं है, सैकड़ों सैकड़ों कारण हैं। ये मन बहुत जानता है जाल बनाना, और ये आप ही जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोक कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। ये जाल बिछाना बहुत जानता है। ये मतिमंद मूढ़ मन कैसे दुख बनाया जाए, कैसे उलझन बनाया जाए और मानसिक पीड़ा कैसे बढ़ाया जाए, ये बात बहुत जानता है। और खूब बात बात में दुखी होता रहता है। निर्दय क्रूर, जो जीव की शांति स्वस्था की थोड़ी भी परवाह किए बिना रात दिन उसको क्लेश में डुबाता रहता है। और ये सब हमारा ही अज्ञान का फल है। तो साहब कहते हैं दुख के अमित हैं घेरे, कहते बने न मेरे। हे गुरुदेव, ये दुखों के बहुत कारण हैं। आपे बड़े कर्म की रस्सी अपने घर में फांसा, तो मुझे कहते नहीं बनता है कि मैं क्या बताऊं, कैसे कैसे किन किन कारणों से मेरा मन विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। कुछ का कुछ बोल देता हूँ, कुछ का कुछ सोच लेता हूँ, कुछ का कुछ कर डालता हूँ और परिणाम में पेट भर दुख भोगता हूँ। ये बहुत कारण हैं। आप उन कारणों को परखा करके मुझे जागृत कीजिए, उस प्रकाश को दिखाइए कि जिससे मैं भी भूल और विपथ में ना जा सकूं। दुर्मति सभी हटा दो दुख को मिटाने वाले। हे गुरुदेव, मेरे अंदर के सारी दुर्बुद्धि को मिटा दीजिए। आप तो दुख समन करने वाले हैं। दुख समन, दुख का अंत करने वाले। समन माने सब मेट करके एक नया फाउंडेशन तैयार करने वाले, नया प्लेटफार्म तैयार करने वाले हैं। तो आप मेरे सारे दुखों को मिटा करके जिससे मैं सुखी हो सकूं, वह ज्ञान का, कल्याण का, रहनी का, संयम त्याग का, वैराग और अनासक्ति का मेरे अंदर में एक भूमिका तैयार कर दीजिए। क्षण क्षण में आयु जाती, बीती समय न आती। ये मेरा जो शारीरिक समय है जिसमें मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ, जिसमें बंधनों को परख सकता हूँ, स्वरूप की पहचान करके और सारे दुखों का अंत कर सकता हूँ। ये स्वर्णिम अवसर जो शारीरिक जीवन है, ये क्षण क्षण बीता जा रहा है और रुक नहीं रहा है। चाह करके भी कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये समय की कीमत को जाने। समय का मतलब जीवन। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का जो समय है, ये जीवन है हमारा। इसलिए इस समय का दुरुपयोग ना करें। ये थोड़ा थोड़ा समय का समुच्चय ही तो जीवन है। और एक थोड़ा थोड़ा करके एक समय ऐसा आएगा कि सारा समय समाप्त। समय समाप्त का मतलब जीवन समाप्त। समय तो सदा रहेगा लेकिन हमारा जीवन नहीं रहेगा। इसलिए हम अपने जीवन को पहचानें, और जीवन को पहचानने का मतलब है समय का सदुपयोग। क्षण क्षण में आयु जाती, ये हमारे जीवन का समय शीघ्र शीघ्र बीता जा रहा है। बीती समय न आती, जो समय
बीत गया है वो लौट करके पुनः आने वाला नहीं है। कल का जो समय था लौट सकेगा? जो पीछे के समय हमारे थे, पीछे लोगों से मिले थे, अमुक जगह गए थे, अमुक अमुक बात व्यवहार कर्म किए थे, आज वो समय बीत गया, उनको हम फिर से लौटा नहीं सकते हैं। ये बहुत मूल्यवान अवसर है और इस अवसर का हमें सदुपयोग करना चाहिए, उसकी पहचान करना चाहिए और अपने कल्याण की दिशा में आगे बढ़ कर के वो कर्तव्य में हम आरूढ़ होवें और उसमें स्थित होवें। बीता हुआ समय पुनः लौट करके नहीं आ सकता है। निज पद में अब डटा दो मुक्ति बताने वाले। सद्गुरु कहते हैं कि साधक ये विचार करता है और निवेदन करता है गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, मुझे अपने स्वरूप में स्थित करा दीजिए और मुक्ति का मार्ग, कल्याण के पथ को दर्शाने वाले मुझे आप उस रहनी में, उस दशा में पहुंचाइए जिससे कि मेरे सारे भ्रम और मेरे सारे अज्ञान के वो आवरण मिट जाएं और मैं अपने आप में ठहर सकूं। है विघ्न जग अनेकों पर आपकी है टेको, शुभ नियम यह पुरा दो अंतिम निभाने वाले। संसार में बहुत विघ्न बाधाएं हैं। क्या विघ्न बाधाएं हैं? कुसंग विघ्न है, विषयासक्ति विघ्न है, मनोविकार विघ्न है और तमाम प्रकार के ये भ्रम मान्यता में फंसे हुए लोग ये आ करके कुछ कुविचार दे करके हमारे अंदर की और आसक्ति को, मोह को, भ्रम को बढ़ा रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं और हमारे अंदर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का जो प्रलोभन भरा हुआ है, देहाभिमान है, देहासक्ति है, ये सब विघ्न ही तो हैं। इन विघ्नों, अरे रोग भी विघ्न है। शरीर में रोग आ गया, अब जीने का तरीका नहीं है, जैसे तैसे खाते पीते रहे और संयम नियम कुछ अपनाए नहीं, अनेक प्रकार का रोग आ जाता है। प्रारब्ध में कुछ ऐसे संस्कार हैं वो भी आकर के परेशान करते हैं, तो ये सब विघ्न हैं। इसे योग दर्शन में अंतराय कहा गया है, अंतराय। इसलिए साधक को शरीर पर भी जितना बन सके स्वस्थता रखनी चाहिए, संयम से रहे, उचित खान पान, उचित रहन सहन और उचित शरीर से आसन प्राणायाम व्यायाम अपना करके शरीर को स्वस्थ रखें। 80% जो शारीरिक तकलीफ़ें होती हैं अपनी बनाई हुई होती हैं, हमारी असावधानी, असंयम और अनियम के कारण ये तमाम समस्याएं आती हैं। 20 से भी कम जो तकलीफ़ें हैं शारीरिक, वो प्रारब्ध जनित हैं। प्रारब्ध जनित पर हमारा अधिकार नहीं है, वो आवे तो उसको सहो। हाँ, उस पर भी अधिकार है कि साहस धैर्य रख करके हम सहें। लेकिन जब हम 80-85% संयम नियम और साहस उत्साह और सब प्रकार से सजगता पूर्वक बिताएंगे समय को, तो उस 15% पर, प्रारब्ध पर इतना हम भारी हो जाएंगे कि वो भी बड़े हल्के से आएगा और ज़्यादा विघ्न बन करके नहीं आएगा। इसलिए साधक अपने प्रारब्ध पर भी बहुत कुछ स्वावस्था रखता है। जो आता है वो समझता है कि ठीक है, जो आया है वो भी जाएगा और जो है अभी उसको हम सहेंगे और बिना घबराए साधना में लगे रहेंगे। ये है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर लेना। और जो पुरुषार्थहीन होता है, कमजोर मन वाले होते हैं, एक तो संयम नियम एक उधर अपनाते नहीं हैं, साधन भक्ति सेवा और मन की मजबूती वाला काम करते नहीं हैं, तो इससे और तकलीफें आती हैं। और फिर प्रारब्ध जनित कुछ आ गया तो उसमें और एकदम टूट जाते हैं, क्योंकि उसको सहने की भी हिम्मत नहीं और इधर अपना पुरुषार्थ का बल बढ़ाए ही नहीं, तो दोनों ढंग से और बहुत कमजोर पड़ जाते हैं।
इसलिए साधक को खूब मजबूत बनना चाहिए, अपने पुरुषार्थ में इतना ठोस होना चाहिए कि कोई समस्या आने ही ना पावे, और आ जाए कदाचित तो इतना मनोबल उसके पास रहे कि उस प्रारब्ध पर भी वो विजय प्राप्त कर ले, सह ले, गम खाए, संतोष करे, धीरज रखे और शरीर को अपना स्वरूप माने ही नहीं। इसीलिए स्वामी अष्टावक्र जी ने कहा है, वे मूर्ख लोग हैं जो मौत 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 रटते रहते हैं रात दिन। मौत कुछ है ही नहीं है, मृत्यु क्या है, कुछ है ही नहीं है मृत्यु नाम की चीज। वो अज्ञानी और मूर्ख लोग हैं जो भयभीत हैं, रात दिन घबरा रहे हैं कि हमारी मौत ना हो जाए, हमारी मौत ना हो जाए। तो क्या उनका कहना गलत है? लोग मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, सगे संबंधी जा रहे हैं, अपना भी शरीर एक दिन छूटेगा, तो मर तो रहे हैं। तो क्या अष्टावक्र जी गलत कह रहे हैं? गलत नहीं कह रहे हैं, उनका कहना सही है और संसार में जो घटनाएं घट रही हैं यह भी सही है। संसार में जो घटना घट रही है, लोग मर ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो साधक हैं, ये बहुत ऊंची बात महर्षि अष्टावक्र जी ने कहा है कि साधक इस बात को अच्छी तरह से समझ लेता है कि मैं शरीर हूं नहीं, और जब मैं शरीर हूं नहीं तो क्या हूं? अविनाशी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, नित्य अजर अमर अखंड एक रस, तीनों काल में एक समान रहने वाला मैं दिव्य चेतन आत्मा हूं, और मुझ में मृत्यु का कोई प्रवेश नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, मेरी दशा है। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, मैं वही चीज हूं, मैं अविनाशी हूं। जिसको ये बात का बोध हो गया, अगर वो मृत्यु से डर रहा है तो फिर बोध कहाँ है? और जो बोध हो गया है तो काहे को घबराएगा? वो जान रहा है कि मेरी मृत्यु है ही नहीं है। और जो मृत्यु मृत्यु रट रहे हैं वो अबोधी अज्ञानी है, देहाध्यासी हैं, अपने को देह माने हैं, तो कायर कमजोर और अज्ञानी है ना। इसलिए ज्ञानी के लिए, विवेकवान के लिए मृत्यु नाम की कोई चीजें नहीं है, क्योंकि वो देह अपने को मानता नहीं, वो देह है नहीं, यही वास्तविकता है। इसलिए इस बोध की रहनी में जो रह रहा है, सोचो कितना बलवान है। और रही बात ये शरीर में है जब तक प्रारब्ध में, और देह का गुजर करना है, ये बंद करके एक व्यवस्था है, प्रारब्ध में हम बंधे हुए हैं, तो शरीर को खिलाना पिलाना, पहनाना ओढ़ाना पड़ेगा, नहलाना धुलाना पड़ेगा। तब ये तकलीफ कुछ हो जाएगी तो दवा दारू कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन वो बोध में रहेगा। और बोध का मतलब भय रहित, चिंता रहित, शोक रहित, पीड़ा रहित। तो निज पद में अब डटा दो मुक्ति बताने वाले, है विघ्न जग अनेकों पर आपकी है टेको। हे गुरुदेव, संसार में कल्याण पथ पर चलने के लिए बहुत विघ्न बाधाएं हैं, लेकिन अब मेरी तो यही एक टेक है, यही एक प्रार्थना है कि बस आपकी शरण में आकर के, आपके उपदेशों को अपना करके ही मेरे जीवन का कल्याण होगा, मेरा दुख मिटेगा। शुभ नियम यह पुरा दो अंतिम निभाने वाले। मेरा जो एक नियम है यह कि संयम सदाचार पर चलूं, मन को स्वश रखूं और गुरु भक्ति मेरी बनी रहे, इंद्रियों पे संयम बना रहे, संसार को क्षणभंगुर समझूं, ये एक नियम है आपका दिया हुआ। और हे गुरुदेव, आजीवन मेरा यह नियम बना रहे, मैं उस नियम में चलता रहूं, भ्रमित ना हूं, विपथ में ना जाऊं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ये अंतिम काम मेरा होगा, अंतिम तक, प्रारब्धांत तक आपकी कृपा से ही यह नियम में मैं मजबूत रह सकूंगा, इसको निभा सकूंगा। इसलिए आप अपनी शरण में रख करके मुझे वो साहस, शक्ति और वो धैर्य, संयम प्रदान कीजिए।
आवागमन का फेरा सूरत विषय का घेरा, तिससे विरति करा दो निज में रहाने वाले। साधक कहता है कि हे गुरुदेव, ये संसार में जो आवागमन का चक्र है, आवागमन जन्म मरण, आने और जाने, यहाँ हम बारंबार आते हैं और कुछ भाग दौड़ करके और दुख भोग भोग करके और फिर चले जाते हैं। ये संसार किसी का रजिस्ट्री नहीं है। ये क्या तमाशा चल रहा है? आते हैं और कुछ दिन यहाँ भाग दौड़ किए और भ्रम, अज्ञान और मोह और कहें कि मूर्खता बस कुछ मानते हैं कि यह मेरा है, ये मेरा है, और उसी का अहंकार गांठते गांठते अचानक एक दिन रोगी होते हैं, हाय हाय करते हैं, बिस्तर पर पड़ जाते हैं और छटपटाते या जैसे तैसे एक दिन शरीर समाप्त हो जाता, चले गए। विवश होकर आए और विवशता में ही जिए, मूर्छावश, अज्ञानवश। ये मूर्छा में तो सब लोग जी रहे हैं। जो मेरा नहीं है उसको अपना माने रहना, जो मैं हूँ उसको ना समझना, जो करना चाहिए वो ना करना और जो नहीं करना चाहिए वही करते रहना, ये मूर्छा, इससे बड़ी और मूर्छा क्या हो सकती है? तो इसी मूर्छा में जीते रहे और चले गए। बहुत बड़ा धोखा है। जो साधना करता है, जो आत्म स्वस्थता में ठहरता है और अपने आप को पहचानता है, वही जागृत पुरुष है, वही वीर बहादुर है। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, अपने को देखा नहीं, क्या किया? ये कूड़ा कचड़ा को देखता पहचानता और इसी का मूल्य समझ करके रात दिन इसी में आनंद मानता रहा। और आनंद फानंद कुछ नहीं है। साहब कहते हैं आनंद आनंद सब कहें, आनंद जीव को काल, पूर्ण परख प्रकाश भव शरण कबीर दयाल। अरे सदगुरु की शरण में जाओ, जो ज्ञान को बता करके तुम्हें अपने स्वरूप को दर्शा करके अपने आप में ठहरा देने वाले हैं। वहाँ आनंद है, अपने आप में आनंद है। और ये बाहर जहाँ विषयों में आनंद खोज रहे हो, आनंद नहीं है। और साहब सदगुरु कबीर ने कहा है, कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो, कहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। अविनाशी है राम, राम में लौटो। और जहाँ विषयों में तुम कुशल मान रहे हो वो तो काल की फांसी है। इसलिए साहब एक तरफ से हटा रहे हैं साधक को कि हटो यहाँ से, मन को जो फंसा रखे हो और जिसके परिणाम में खूब दुख भोग रहे हो, काहे को फंसाए हो, निकालो। और एक तरफ बता रहे हैं कि इधर लगाओ मन को। कितनी सरलता, कितनी स्पष्टवादिता और कितना युक्तिपूर्वक बताते हैं। यही तो नहीं हो रहा है। एक तरफ से मन को हटाओ, कुशल काल की फांसी हो। वह निराशावाद नहीं रखते हैं। अगर केवल वे संसार के मोह को त्यागने के लिए कहते कि तुम अपने धन दौलत, घर परिवार और विषयों में और जमीन मकान में जो सुख मान रहे हो वहाँ सुख नहीं है, इतने कहा के छोड़ देते अगर, तो एक निराशावाद प्रकट हो जाता कि ये कैसे है महात्मा और कहते हैं सुख नहीं है, और यहाँ तो हम लोग कम से कम कुछ ही दिन के लिए सुख तो भोग रहे हैं। लेकिन साहब एकांगी विचार वाले नहीं, सम्यक समझ वाले हैं और सम्यक उपदेश देने वाले हैं। वो आगे भी बता देते हैं कि रहे राम अविनाशी हो। अविनाशी है एक, कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से, सारी दुनिया विनष्ट होगी, लेकिन रहे राम अविनाशी हो। राम अविनाशी है और राम सबके अंदर में बैठा है, जो आत्म तत्व निज स्वरूप हृदय बसे तेहि राम न जाना। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो जब दिल की दुविधा जाए। कबीर बीजक एक ऐसा शास्त्र है जिसको समझ लेने के बाद कोई भ्रम नहीं रह जाता, कोई बंधन नहीं रह जाता, कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ये संसार में कैसे जीना चाहिए और अपने आप में कैसे ठहरना चाहिए।
इसलिए साहब कहते हैं आवागमन का फेरा सूरत विषय का घेरा। इन विषयों के घेरे में पड़ करके ये अनादिकाल से ये जीव जन्म मरण के इस रहट चक्र में पड़ा हुआ है। तिससे विरति करा दो निज में रहाने वाले। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी अपने गुरुदेव से मानो प्रार्थना कर रहे हैं। उनके गुरुदेव कौन थे? सदगुरु श्री विवेक साहब। सभी जिज्ञासु साधक, मुमुक्षु साधक अपने गुरुदेव से ही निवेदन करते हैं, उनसे ही अपने दुख दर्द की बात कहेंगे, उनसे ही अपने मन की व्यथा को बताएंगे। तो यहाँ पर एक निवेदन है, एक प्रार्थना है साधक की कि हे गुरुदेव, अथवा ये कह सकते हैं कि सदगुरु कबीर के प्रति अपनी विनम्र भावना प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप हमें वो उपदेश दीजिए। क्योंकि चाहे सदगुरु कबीर हों और चाहे वर्तमान के हमारे बोधदाता गुरुदेव हों, दशा एक है। दोनों हमें अपनी शरण में लगा करके उपदेश देने वाले हैं, बंधनों से निकाल करके स्वरूप की उस रहनी को बताने वाले हैं। सदगुरु कबीर जो आदि गुरु हैं, वो आज से 550 वर्ष पूर्व चले गए। उनका शरीर अब नहीं है, लेकिन उनका उपदेश है, उनका वो सिद्धांत है, उनका वो मार्गदर्शन है, उनका शास्त्र है और उनकी वो रहनी के पद चिन्ह हैं उनके उन संतों में, उन वैरागवानों में। तो उनका उपकार अमित है। लेकिन उन सदगुरु कबीर के उपदेशों को दर्शाने वाले वर्तमान के हमारे बोधदाता गुरुदेव हैं। तो उनसे मानो निवेदन कर रहा है साधक कि तिससे विरति करा दो निज में रहाने वाले। अपने आप में, अपने स्वरूप में ठहर करके सारे बंधनों को मिटाने वाले आप हे गुरुदेव, बाहर की सारी ब्रह्मजनित मान्यताओं को मिटा करके हमें कल्याण का मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं आप। सदगुरु श्री राम सूरत साहब कहते हैं कि ये विषयों का घेरा बड़ा ज़बरदस्त है और इससे निकल करके जब तक साधक अपने स्वरूप में नहीं लौटेगा तब तक उसका दुख मिट नहीं सकता है। दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे, जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे। जो जो है मन से माना सब है पृथक सयाना, जो जो है मन से माना सब है पृथक सयाना। भूलो नहीं सुजाना गुरु ज्ञान से हो न्यारे। दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे। भूलो नहीं सुजाना गुरु ज्ञान से हो न्यारे। है जीव सब अनासी जड़ दृश्य सब विनाशी। दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे। गुरु की कृपा अपारा जीवन के हित जो धारे। गुरु की कृपा अपारा जीवन के हित जो धारे। भाव सिंधु से हो पारा वैराग्य लहि सुधारे। दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे। धनी धन्य संत गुरु को दुख ध्वंस करे अनादि। सूरत जो भूलत इनको सोई सदा दुखारे। दुनिया से दिल हटा कर अपने में जोड़ प्यारे। जग दुख से निकल कर बच के रहो किनारे। दुनिया से दिल हटाकर अपने में जोड़ प्यारे। हे साधक, संसार से अपने मन को हटाओ और अपने स्वरूप में लगाओ, अपने को पहचानो। जग दुख
से निकलकर बच के रहो किनारे। संसार के दुखों से बचने का उपाय क्या है? विषयासक्ति का त्याग और पंच जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इनकी तरफ जो रात दिन हमारा मन आकर्षित रहता है, इसी से विकर्षण पैदा होना और स्वरूपानुराग बढ़ना, यही तो है दुखों से निकलने का उपाय। बच के रहो किनारे, इन मन की भावधार से बच बच करके, सावधान हो करके उधर से हम निकलते रहें। भूलो नहीं सुजाना, हे समझदार, हे ज्ञानवान, तुम विषयों की उस आसक्ति में पड़े ना रहो, बल्कि उस भ्रम से निकल करके गुरु ज्ञान से हो न्यारे। निकलो, जिन मान्यताओं से दुख हो रहा है उनसे मन को अलग करो। है जीव सब अनासी, जड़ दृश्य सब विनाशी। ये सभी जीव अविनाशी हैं, लेकिन ये जड़ दृश्यों में भूल करके जो क्षणभंगुर दृश्य हैं, अविनाशी ये हो करके भी क्षणभंगुर दृश्यों में मोहित है। गुरुबोध यह उजासी, दिल में सदा तुधारे। सदगुरु का दिया हुआ जो बोध है वो परम प्रकाशी है, उज्जवल है, और उसी को धारण करके जड़ दृश्य सब विनाशी, जो विनाशी संसार के सारे दृश्य हैं उससे अलग हो। दिल में सदा तुधारे, गुरुबोध यह उजासी, दिल में सदा तुधारे। गुरु का ज्ञान जो परम उज्जवल है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसी को तुम अपने हृदय में स्वीकार करो, उसी को अपनाओ और उसी में निष्ठा रखो। साधक का यही काम है, विषयों से अपने मन को तटस्थ रखे, उदास रखे, घृणा रखे। गुरुदेव जी के जीवन की वो घटना याद आती है। सुल्तानपुर जिले के एक संत थे, एक बार गुरुदेव जी से मिलने के लिए आए और चर्चा के दौरान उन संत ने कहा कि साहब, संसार से पूरी तरह से घृणा नहीं हो रही है। एकदम खींच करके और थोड़ा सा विचलित हो करके मुंह टेढ़ा करते हुए उन्होंने कहा कि साहब, संसार से पूरी तरह से घृणा नहीं हो रही है। एक साधक की पीड़ा है। जो अंतर्मुखी साधक होता है वो सोचता है और अपने मन की चाल को देखता है, और कभी कभी सफल हो जाता है, कभी कभी हार जाता है, और ये बहुत लंबे समय तक अंतर्द्वंद चलता रहता है। लेकिन जो जितनी निष्ठा से, जितने उत्साह से, जितने भक्ति और लगन से पुरुषार्थ करता है अंतर्मुखता का, त्याग और वैराग्य का, गुरु भक्ति का, संयम का, धीरे 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 रास्ता बनते जाता है, काम होते जाता है, और एक समय आता है। ये सबको विश्वास रखना चाहिए कि इन विषयों पर पूरी स्वावस्था होती है। आपके जीवन में भी हो रही है। पहले जितना आप थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए ललचा उठते थे, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध से बिफर उठते थे, और थोड़े थोड़े में उद्वेगित हो जाते थे, चंचल हो जाते थे, जब से आप साधना में लगे, सत्संग में आने लगे, संतों की संगत में आने लगे, तब से बदलाव आया कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से साधना में, सत्संग में और अपने को सुधारने में लगे हैं तो निश्चित बदलाव आया है। अब आप केवल दिखावा कर रहे हैं और ना संगति का सुधार, ना कर्मों का सुधार, ना वाणी का सुधार, ना चाल चलन का सुधार, चंचल वैसे ही विषयों के लिए रात दिन फटफटा रहे, भाग रहे हैं, तो फिर आशा मत करिए कि स्वस्थता मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, कल्याण होगा। तो ऐसे लोगों की यहाँ चर्चा नहीं करनी है, उनके लिए ज्ञान उपदेश होता भी नहीं है। वो तो मूढ़ बनकर पशुवत वो भटक रहे हैं। जिनके अंदर में वेदना है, अपने को सुखी बनाना चाहते हैं, उनकी बात है। और जो ईमानदारी से सत्संग में आता है,
और अपने जीवन को कुछ बदलता है, संयम साधना को अपनाता है, गुरु भक्ति के मार्ग में आकर के विनम्र होकर के कुछ श्रद्धा पूर्वक सुनता है और फिर उसको जीवन में स्वीकार करके धारण करता है, निश्चित ही उसके जीवन में बदलाव आता है। तो उन संत की चर्चा किया कि उन्होंने कहा, साहब संसार से, विषयों से पूरी तरह से घृणा नहीं हो रही है, तो घृणा होनी चाहिए। बिना घृणा हुए, जिससे घृणा होगी उसी तो दूर भागेंगे, और जिससे बड़ा प्रेम रहेगा, प्रियता बनी रहेगी, उससे कैसे भागेंगे। तो घृणा होनी चाहिए, और घृणा होते हुए भी उपयोग करना पड़ता है जीवन निर्वाह के लिए। तो आसक्ति नहीं, आसक्ति से नहीं, केवल निर्वाह के लिए उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि जिन लोगों से हमें बहुत कोई मतलब नहीं है, दरवाजे पर आ जाएं तो थोड़ा बात करना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है, आओ भगत करना पड़ता है। और जैसे कि उपयोग करना है, घर में बिजली फैली हुई है, बिजली से कोई को आसक्ति होती है क्या? बड़ी सावधानी पूर्वक उपयोग करना पड़ता है, आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उपयोग करना है, बच कर संभाल करके। पंखा चलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, तो ऐसे ही चीज़ों का उपयोग करो तटस्थ हो करके, अपने साथियों के साथ बर्ताव करो तटस्थ हो करके। और देखना, सुनना, खाना पीना, इन पांचों विषय हैं और पांचों इंद्रियां हैं और इनकी जरूरत है, तो उपयोग करते रहें। जगदुख से निकलकर बच के रहो किनारे, ये संसार से निकल करके बचते रहो और अपने को किनारे लगाते रहो। जो जो है मन से माना, सब है पृथक सयाना। हे सयाना, समझदार, बोधवान, ज्ञानवान, अरे जो जो तुमने मान रखा है कि ये मेरा है, ये सुखदाई है, ये मेरे प्रिय हैं, मेरे अपने हैं, ये मेरा सुंदर शरीर है, ये सब तुम्हारे स्वरूप से अलग हैं। भूलो नहीं सुजाना, गुरु ज्ञान से हो न्यारे। हे सुजान, हे समझदार, गुरु ज्ञान का आधार लेकर के तुम अपने को पृथक रखो, भूलो नहीं उनमें। है जीव सब अनासी, जड़ दृश्य सब विनाशी। सभी जीव अविनाशी हैं और उनका नाश नहीं होता, वो तीनों काल में एक समान रहते हैं। और जड़ दृश्य सब विनाशी, और जिन दृश्यों में मन को जोड़ रखे हो वो सब परिवर्तनशील हैं, सब विनष्ट हो जाने वाले हैं। गुरु बोध यह उजासी, दिल से सदा तुधारे। गुरु का ज्ञान लेकर के उस बोध में ठहरो, और वही उज्जवल है और उसी को तुम दिल में धारण करो। गुरु की कृपा अपारा, जीवन के हित जो धारे। गुरु की कृपा अपार है हमारे ऊपर और उनको तुम दिल से स्वीकार करो। जीवन में वही कल्याणकारी है, वही हितकारी है। भाव सिंधु से हो पारा, वैराग्य लहि सुधारे। अगर संसार सागर से पार होना है तो संसार से विरत हो, वैराग्य, राग को मिटाओ। वैराग्य लहि सुधारे, अनासक्त हो करके और मन से विषयों की सुखाशक्ति का त्याग करके तभी तुम संसार से पार हो सकते हो। ऐसे अपने आप को सुधारो। धन्य धन्य संत गुरु को दुख ध्वंस कर अनादि। ऐसे जो बोध वैराग्य संपन्न गुरु और संत हैं, उनके चरणों में बारंबार कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। धन्य है ऐसे बोधदाता और कल्याण की रहनी में स्थितिवान संत। आप अनादिकाल से जिन दुखों में हम जल रहे थे उसको दर्शा करके, बता करके, उसको त्यागने के लिए जो उपाय बता रहे हैं, कोई है तो बताने वाला। अगर वे न बताते, वो उपदेश न देते और हमको वो साहस न देते तो भला कौन निकल पाता, हम कैसे निकल पाते। इतना बताते हुए भी मन कहाँ छोड़ रहा है मोह को।
अगर कोई बताता नहीं, कोई साहस देने वाला ना होता और कोई उस रहनी में टिका ना होता, तब तो जीवों का कल्याण ही ना होता किसी भांति। सूरत जो भूला तिनको सोई सदा दुखारे। तिनको, तिनको का मतलब जो पूर्व में चर्चा आ गई है, जिनकी कृतज्ञता ज्ञापित की गई है और जिनके उपकार को समझा गया है, वो कौन है? गुरु और संत। तो उनको जिसने भूला, जिसने अपने जीवन में उनके उपकार को छोड़ दिया, भूल गया और अपने जीवन में मनमानीपन किया, तो साहब कहते हैं सोई सदा दुखारे। वे ही सदा दुख भोगेंगे और दुख भोगते हैं। इसलिए ऐसे गुरुजनों, संतों के उपकार को याद रखते हुए, देखो संसार में बहुत लोग हैं उपकारी, धन घर रुपया पैसा और खाने पीने की चीज़ें देने वाले, कपड़ा लत्ता देने वाले। ठीक है, ये सबका उपकार है, ये निर्वाह तक है, शरीर तक है। लेकिन मेरे स्वरूप को बता करके, मेरे दुखों को मिटा देने वाले, भय चिंता शोक क्लेश से मुक्त करा करके स्वरूप में स्थित करा देने वाले, वो परम उपकारी सर्वश्रेष्ठ हैं। और ऐसे सद्गुरु का बहुत बड़ा योगदान है और उनके जैसा कोई नहीं है। वो उदाहरण जो दिया करते हैं हम, कि किसी के घर में ही धन गड़ा था और उसको न जानने के कारण हम दरिद्र बन करके अब बस एक एक रुपया मांग मांग करके गुजारा कर रहे थे। कोई व्यक्ति आया और वो जान गया कि इनके घर में तो धन गड़ा है। कहा कि अरे भाई, तुम क्यों इतना गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हो? तो कहता है क्यों ना जीऊँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कह रहे बहुत कुछ है, तुम अपने ही इस घर में जहाँ बैठे हो खोदो। और खोदा तो एक बहुत बड़ा खजाना मिला और कहा कि लो इसका उपयोग करो खूब, और मकान जमीन कपड़ा लत्ता भोजन गाड़ी आदि सब की व्यवस्था करो और सुखी हो जाओ। और वो सब लेकर के खूब धनी हो गया, सुखी हो गया। तो बताइए, उस धन को बताने वाला जो व्यक्ति था, क्या अपने पास से दिया? नहीं, बताया। तो न देते हुए भी मानो उसने दिया, क्योंकि जो धन था उसका होते हुए भी उसका नहीं था। क्यों नहीं था? न जानने के कारण। ऐसे ही जो मेरा अपना स्वरूप है, उसका जो सुख आनंद निश्चिंतता निर्भयता है, वो गुरु देते नहीं हैं, वो बताते हैं। और न देते हुए भी मानो उन्होंने दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था मेरा स्वरूप कैसा है, मेरी दशा कैसी है। और मेरा ही वो धन होते हुए, मेरा वो सुख आनंद और कृतार्थता मेरी अपनी वो संपत्ति होते हुए भी मेरी नहीं के समान थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। गुरु ने बताया तब, इसलिए उनका बहुत बड़ा उपकार है। जैसे उस धन को बताने वाले का उपकार है, उस गरीब व्यक्ति को बता दिया तब वो उसका लाभ पाया है। तो हम लोग ऐसे गुरुजनों का उपकार समझ करके उनके प्रति कृतज्ञ रहें और उनके उपदेशों को ध्यान में रख करके जीवन में आचरण करें और सुखी बने। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।